दोस्तों नमस्कार। मैं आदित्य कुमार। आज कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे अंत करूँ। आज जिस माहौल को मैं सुबह से जो सोशल मीडिया पर चल रही है, वैसे तो लगता है कि कुछ तो आम लोगों को कहना ज़रूरी है। जैसे मैं पहले एक शायरी से आप लोगों को रूबरू करा दूं और आगे की बात अपना रखूं। टूटी हुई सांसों को बस इतना ही कसूर था, टूटी हुई सांसों को बस इतना ही कसूर था। हम जिसको रहनुमा समझ बैठे वही मेरा कातिल निकला। आज मैं न पक्ष की बात करने आया हूँ, न विपक्ष की बात करने आया हूँ, न किसी को मैं समर्थन में आया हूँ, न ही किसी को विपक्ष में कड़ी बात बोलने के लिए आया हूँ। आज जो इस माहौल को मैं सुबह से देख रहा हूँ, उस पे बात सीधा सीधा मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। आज जो 7 साल के अंदर में भारत सरकार ने जो घोटाला, जिस तरीके से घोटाला किया, जैसे लगता है जो 70 साल में बूढ़ी कांग्रेस ने नहीं किया। जैसे बीजेपी सरकार ने घोटाले पे नंबर 1 पे रहा 7 साल के अंदर में, वैसे हिटलर ने वही रवैया अपनाकर अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहता था। जैसे आम लोगों को मैं आदित्य कुमार बता दूं, आज आम लोगों को खास मुद्दा और अहम मुद्दा जो स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर है, वैसे तो लगता है कि बिहार सरकार निकम्मी हो गई है, नपुंसक हो गई है, जो बोलूं उससे कम है। जैसे आम लोग जिस इस काल में परेशान है और स्वास्थ्य दवा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन को लेकर उस तरीके से बिहार सरकार कुछ करने में नहीं है सक्षम। ऐसे तो कहने के लिए बिहार में कई अनेक पार्टियां हैं, लेकिन जब जब आपदा बिहार में आई है, ये पूरी बटालियन जो एक तरीके से जैसे कुछ भी आता है, कुछ भी आपदा आता है, कुछ भी विपत्ति होता है, तो जनता के साथ में नहीं खड़ा होकर अपने अपने हाउस, अपने अपने आवास के अंदर से ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और जैसे ख़त्म हुआ कि वैसे अपने अपने आवास से निकलेंगे और क्या करेंगे, जाति के नाम पर मुद्दा उठाएंगे, तो धर्म के नाम पर मुद्दा उठाएंगे, कभी यहाँ पर दंगा करवाएंगे, कभी वहाँ पर दंगा करवाएंगे, और जैसे आपदा आया वैसे अपने अपने हाउस में जाकर चूहा की तरह छुप जाते हैं। आज की अहम ज़रूरत है लोगों का दवाई, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आम गरीब जनता, रिक्शा चलाने वाला किसान, खेती करने वाला मजदूर जो जा रहा है, वहाँ से पैसे के बदौलत इलाज अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण वो वहीं पर अपना दम तोड़ दे रहा है। आखिर कहीं ना कहीं ये भारत सरकार और बिहार सरकार, खासकर बिहार सरकार को करारा तमाचा है। जिस तरीके से बिहार सरकार अपनी चोर दरवाज़ा से सरकार बनाई है, उस तरीके से हमको तो नहीं लगता है कि ये सरकार
लायक थे और कभी आगे चल के रहेंगे। ऐसे तो बिहार की जनता नकार चुकी थी कि ये सरकार हमको नहीं चाहिए। बदलाव की लहर आया था, लेकिन जो विपक्ष में है वो भी अपने कुछ करने का परिस्थिति में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर अपने आते हैं, 2 बात लिखते हैं और चल जाते हैं। जैसे कुछ बिहार में एक मसीहा के नाम से आम गरीब के आवाज़ आए थे, लेकिन वो भी सुबह हम देखे खबर खोले तो वो भी उस पे उन पर भी कार्रवाई के लिए वहाँ पर पुलिस, एसपी, डीएसपी पहुँचे हुए थे। ऐसे तो नहीं लगता है कि बिहार सरकार, ये निकम्मी सरकार, अपने कारनामों से बाज आएगी। क्या कि जो बिहार में परिस्थिति उभरी है, जहाँ जाइए वहाँ कोई किसी का बेटा मर गया, किसी का हस्बैंड है तो किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का पति है तो किसी का पत्नी है। एक दूसरे अपने अपने ऐसे माहौल में उलझ चुके हैं कि और ख़ास करके बिहार सरकार इस तरीके से ऐसा रवैया अपना चुके हैं काला बाजारी के लिए। जैसे कुछ दिन पहले छपरा से नाम से कौन सांसद हैं जो प्रकाश रूरी, ऐसे करके 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस पकड़ा गया, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और जो जनता को सेवक, जो जनता को रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, उन पर कार्रवाई हो रहा है। ऐसे तो नहीं लगता है कि भारत सरकार और निकम्मी सरकार, बिहार के सुशासन बाबू जो कहलाते हैं, वो जनता के लिए कुछ करेंगे, नहीं कर रहे हैं। ऐसे सरकार से मैं अपील करता हूँ कि या तो अपना पद से इस्तीफा दे दीजिए, या तो अपना जनता को जो परिस्थिति जो अभी है उस परिस्थिति में आप आकर खड़ा होइए। ऐसे तो नहीं लगता है कि खड़ा होंगे। जैसे मैं आप लोगों को आदित्य कुमार याद दिला दूँ, आया था कुछ दिन पहले, आया था पटना में बाढ़ आया था, उससे कुछ दिन पहले चमकी बुखार आया था। फिर पिछला बार कोरोना काल में हम लोग देख लिए, जो मजदूर भाई जो दूसरा राज्य से अपने राज्य में आने में के लिए आ रहे थे, तो उसमें उन पे भी क्या बीता और क्या बिहार सरकार ने की। ऐसे तो हमको नहीं लगता बिहार सरकार से कुछ उम्मीद है। धन्यवाद।